नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंघांगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को किया संबोधित। कहा, कोविड बाद की नई विश्व व्यवस्था में भारत को भरना होगा विश्व नेता के रूप में। राज्यपाल डॉ. बी.डी. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू वर्चुअल माध्यम से बैठक में रहे शामिल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव जिले के हवाई में GHSS के नए भवन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय और कालीखो पुल मेमोरियल ग्राउंड का किया उद्घाटन। आधारभूत सुविधाओं पर सैन्य बलों के साथ की बैठक। ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन को मिला टाउन का दर्जा। रुकसिन के अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में राज्य के टाउन प्लानिंग विभाग के निदेशक लिखा सूरज और UT एंड हाउसिंग के मुख्य अभियंता तारिंग दारांग ने रुकसिन टाउन की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को नई दिल्ली में आजादी का अमृत महोत्सव पर राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक को संबोधित किया। लोकसभा अध्यक्ष, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री, राजनीतिक नेता, अधिकारी, आध्यात्मिक गुरु, कलाकार और फिल्मी हस्तियों सहित राष्ट्रीय समिति के विभिन्न सदस्यों ने बैठक में हिस्सा लिया। बैठक में श्री मोदी ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल डॉ. B.D. मिश्रा और मुख्यमंत्री पेमा खांडू वर्चुअल माध्यम से इस बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसे समय में मनाया जा रहा है जब पूरा विश्व कोविड संकट से गुजर रहा है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट ने हमें नई सीख दी, नई चुनौतियां सामने रखी। कोविड के बाद के दौर में एक नई विश्व व्यवस्था में भारत को विश्व नेता के रूप में उभर कर सामने आना चाहिए। उनकी प्रेरणास्पद कहानियां। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज अंजाव जिले के हवाई में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के नए भवन, हवाई डिवीजन, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के कार्यालय और स्वर्गीय कालीखो पुल मेमोरियल ग्राउंड का उद्घाटन किया। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने हायुलियांग में अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय भवन और कुफा में अम्पानी गवर्नमेंट लॉज के सभागार का भी उद्घाटन किया। उन्होंने जिले के विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। श्री खांडू ने कहा कि तिब्बत सीमा के निकट इस लॉज में आधारभूत सुविधाओं के विकास से विभिन्न विभागों की बैठक आयोजित करने में सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने जिले के वरिष्ठ अधिकारियों से नियमित अंतराल पर विकास परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करने को कहा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अंजाव से लगे भारत, चीन और म्यांमार ट्राई जंक्शन के पास आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने के विषय में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल, सीमा सड़क संगठन, NHIDCL सहित कई विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने सैन्य बलों का हौसला बढ़ाते हुए बुनियादी सुविधाओं के विकास में राज्य सरकार की तरफ से पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।
राज्य सरकार ने ईस्ट सियांग जिले के रुकसिन सब डिवीजन के लोगों को नववर्ष का एक शानदार तोहफा देते हुए रुकसिन को टाउन का दर्जा दे दिया है। रुकसिन के अतिरिक्त जिला उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित एक समारोह में राज्य के टाउन प्लानिंग विभाग के निदेशक लिखा सूरज और यूडी एंड हाउसिंग के मुख्य अभियंता तारिंग दारांग ने रुकसिन टाउन की आधारशिला रखी। इस दौरान स्थानीय विधायक निनोंग इरिंग, रुकसिन के अतिरिक्त जिला उपायुक्त टी जोनम, ईस्ट सियांग जिले के असिस्टेंट टाउन प्लानर तानी तालो, जिला परिषद के सदस्य, विभिन्न गांव के गांव बुढ़ा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर श्री सूरज ने कहा कि 6 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में रुकसिन टाउन को विकसित किया जाएगा और इसके लिए सभी जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाएगा। तो उसको अर्बन डिक्लेयर किया गया है हमारा अरुणाचल प्रदेश सरकार ने, तो रूरल से अभी अर्बन में आ गया है। तो इस पे आज से अर्बन गवर्नेंस हमारा लागू होगा। डेवलपमेंट प्लान हम जरूर बनाएंगे, तो एग्जामिन करके देन वी विल गो फॉर द प्रपोजल्स, डेवलपमेंट प्रपोजल्स। क्राइटेरिया विल बी द पॉपुलेशन शुड बी 5000, मोर देन 5000, and the population density should be 400 people for square kilometer. 75% of the total working male population should be engaged in secondary or tertiary activity, not in primary or its allied activity. There should be existing some kind of statutory body in that area, कोई market welfare association. आज़ादी का अमृत महोत्सव और सुशासन सप्ताह के तहत लोअर दिबांग वैली जिले में सरकार आपके द्वार शिविर के माध्यम से स्थानीय लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जिले के पारबुक गांव में आयोजित सरकार अपने द्वार शिविर में स्थानीय विधायक गुमताएं, जिला उपायुक्त के एन दामो, पुलिस अधीक्षक जेम्स के लगो, कार्यालय प्रमुखों, बैंकर्स, क्षेत्र की सभी पंचायत सदस्य, गांव बुरा शामिल हुए। इस अवसर पर लाभार्थियों को उज्ज्वला योजना के तहत LPG सिलेंडर, गरीब कल्याण अन्न योजना, आयुष्मान भारत सहित केंद्र और राज्य प्रायोजित योजनाओं का लाभ मौके पर ही प्रदान किया गया। दिया है कि सब अपने अपने डिपार्टमेंट में भी गुड गवर्नेंस वीक सेलिब्रेट करेंगे और वो अपना जो भी डिपार्टमेंट का जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम है उसके बारे में लोगों को जानकारी देंगे। इसमें करीब करीब डिस्ट्रिक्ट के सभी डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट किया है और इनके डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो भी योजनाएं चला जा रहा है, जो भी विकास का कार्य हो रहा है, उसका जो है यहाँ पर आज यहाँ पर डिस्प्ले किया है और लोगों को बेनिफिट दिया जा रहा है। सरकार आपका द्वार का मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप, लोग जो हैं दूर दराज के लोग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या सर्किल हेडक्वार्टर या ब्लॉक हेडक्वार्टर में नहीं पहुंच पाता है और बहुत सा जो गवर्नमेंट का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, बहुत सा जो डेवलपमेंटल स्कीम्स है, बहुत सा जो बेनिफिट्स लोगों को मिलना है, वो बेनिफिट्स के बारे में आदमी को जानकारी नहीं होता है और इसलिए लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए हम लोग का गांव-गांव जाके मैक्सिमम एरिया को कवर करके हमारा जो अरुणाचल सरकार ने लास्ट 2 ईयर्स से सरकार आपका द्वार लगा के हम लोग जो हैं एडमिनिस्ट्रेशन एट द डोर स्टेप देने का ये प्रयास किया जा रहा है। राजधानी क्षेत्र ईटानगर के नाहरलगुन में स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NIELIT में सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDEC कोलकाता के सहयोग से अरुणाचल प्रदेश पुलिस के लिए बुधवार से साइबर फॉरेंसिक्स पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन CDEC कोलकाता के वैज्ञानिक पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम से निपटने के लिए जरूरी टिप्स दे रहे हैं। NIELIT ईटानगर के प्रभारी निदेशक SK सिंह ने बताया कि पासीघाट और तेजू में स्थित एक्सटेंशन सेंटर्स में भी पुलिस कर्मियों को साइबर फॉरेंसिक्स का प्रशिक्षण दिया जाता है। CDEC के परियोजना निदेशक अशोक बंदोपाध्याय ने बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों में साइबर क्राइम से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए केंद्र प्रायोजित इस परियोजना के तहत पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये CDEC कोलकाता एक हम लोग 3 डे इन साइबर फोरेंसिक के लिए स्टार्ट किए हैं। से स्टार्ट हुआ है 24 दिन का प्रोग्राम है। बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट करके जो पुलिस टीम के लिए जाँच के लिए आवश्यक जैसे नेटवर्क क्या है,
करते हैं, डिजिटल फोरेंसिक, इसके बारे को डेली। और सबसे बड़ी चीज़ फैसिलिटी है यहाँ पे हमारे यहाँ, जो हमारे को एक जो यहाँ के कथा के एक्सपर्ट हैं बाकायदे इनको प्रैक्टिकल्स करके बताएंगे। सब प्रोग्राम का शेड्यूल है हमारा There will be 2 more days. There will be hands-on sessions. Very good impetus to combat the social networking issues. So under this ministry, Government of India's initiative throughout all the. ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन इमवा के मुख्य चुनाव आयुक्त माजिद गीदा ने संघ के चुनाव के दौरान कानून और व्यवस्था की समस्या, राजधानी क्षेत्र के लोगों की सुरक्षा और क्रिसमस त्यौहार को देखते हुए 2021 से 2024 सत्र के लिए चल रहे चुनावी प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है। श्री गीदा ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के व्यावसायिक समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए युमलाम आचुंग को ईटानगर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। लोअर दिबांग वैली जिले के दाम्बुक अतिरिक्त जिला उपायुक्त सभागार में विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान BPRP पर बुधवार को एक बैठक हुई। इस बैठक में EAC और पान्यांग ग्राम पंचायतों के सदस्य और अरुणाचल स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन के ब्लॉक मिशन मैनेजर्स ने हिस्सा लिया। BPRP केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें ग्राम सभा स्तर पर स्व सहायता समूहों के प्रस्तावों को शामिल कर ग्रामीण स्तर पर गरीबी में कमी लाने के लक्ष्य को हासिल करना है। विलेज पॉवर्टी रिडक्शन प्लान के ऊपर में ये जिसको हम लोग शॉर्ट टर्म में BPRP बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम लोग SSG लेवल में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग का जो SSG आने बीबी नानी लोग है, ये लोग एक डिमांड प्लेस करेगा जो कि ग्राम सभा में पास होके GPDP में उसको इंटीग्रेट करना है। ये प्रोग्राम का मोटिव यही था कि क्योंकि SSG होने के कारण से बहुत सारे विलेज में ग्राम पंचायत लोग का बीच में एक थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग था कि वो ग्राम पंचायत लोग को ओवरटेक कर रहे हैं। तो वो चीज़ को पूरा क्लैरिफाई करने के लिए है कि ये ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ये जो BPRP बनेगा ये जो है ग्राम पंचायत लोग को असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। केंद्रीय कृषि सहकारिता व किसान कल्याण बोर्ड के संयुक्त निदेशक प्रिय रंजन और सलाहकार डॉक्टर AK सिंह यादव ने लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो में विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय किसानों के साथ कृषि और बागवानी से जुड़ी समस्याओं और सरकार की योजनाओं से मिल रहे लाभ पर भी चर्चा की। आज राष्ट्रीय किसान दिवस है। भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में 23 दिसंबर को पूरे देश में किसान दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा यह दिन भारतीय किसानों के योगदान के सम्मान और देश में उनके महत्व को गौरवान्वित करने के लिए मनाया जाता है। किसानों के उत्थान और कृषि क्षेत्र के विकास में चौधरी चरण सिंह के योगदान को मान्यता देने के लिए सरकार ने 2001 में निर्णय लिया था। आज़ादी के सफ़र के अंतर्गत आज पेश है स्वतंत्रता सेनानी चौधरी चरण सिंह के बारे में एक रिपोर्ट। जिंदगी खपा गया अपनी और किसानों के सम्मान में चरण सिंह की के नारे गूंजे हिंदुस्तान। हम स्वतंत्रता सेनानी और भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी याद करते हैं, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ था। चरण सिंह ने स्वतंत्रता के लिए अहिंसक संघर्ष में महात्मा गांधी का अनुसरण किया। 1930 से 1947 तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष में उन्होंने कई वर्ष जेल में बिताए। आजादी के बाद चरण सिंह ने अपना जीवन किसानों के लिए समर्पित कर दिया। उन वर्गों का जिक्र कर रहा था जिनकी तरफ गवर्नमेंट को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत। उन्होंने 2 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और 1979 में भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने। आदिवासी लोग, भूमिहीन लोग, बेरोजगार लोग या जिनके पास कम रोजगार और अपने देश के 50% से अधिक किसान जिनके पास 4 बीघे जमीन से कम है, इन सब की तरफ गवर्नमेंट का विशेष ध्यान होगा। हम इस महान राष्ट्रवादी और किसानों के नेता को सलाम करते हैं।
राष्ट्रीय मशरूम दिवस के उपलक्ष्य में बागवानी एवं वानिकी महाविद्यालय पासीघाट में आयोजित कार्यक्रम में आज महाविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मियों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर मशरूम प्रोजेक्ट के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर RC साक्यार ने जिले में किसानों को अतिरिक्त आय के लिए मशरूम की खेती पर चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम पर चर्चा की और सभी कृषि वैज्ञानिकों से किसानों की आय बढ़ाने के लिए उन्हें नवीनतम कृषि तकनीकों से अवगत कराने को कहा। कर सकते हैं युक्त हूँ और हाल ही में मैंने अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।